वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइजीगियम एरोमेटिकम यानी कि क्लोव लौंग के बारे में। इसका क्या ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन एंड क्या क्या यूज होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो साइजीगियम एरोमेटिकम की अगर हम बात करें तो ये फैमिली मार्टेसी से बिलोंग करता है। इसका वर्निकुलर नेम यानी स्थानीय भाषा में नाम लौंग होता है। अब ये जो है स्पाइस के रूप में यूज किया जाता है, मसालों के रूप में जो ये पौधे का भाग उपयोग किया जाता है, ये होता है सूखे बिना खुले फूल कलियां। ये जो यहाँ पे ये हम यूज करते हैं लौंग को, वो होते हैं ड्राइड अनओपन ओपन फ्लावर बर्ड्स। ठीक है, ये ड्राइड है अनओपन फ्लावर बर्ड्स होती हैं जिनको मसाले के रूप में स्पाइस की फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इंडोनेशिया के मलक्का के लिए इंडिजीनस है। ठीक है, वहां का ये इंडिजीनस है। इसके अलावा ये जांजिबार, मोरिसिस, मालागासी, रियूनियन द्वीप समूह, सेशेल्स, सुमात्रा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ब्राजील, भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर ये केरल और तमिलनाडु के अंदर उगाया जाता है। इंडोनेशिया का ये इंडिजिनस है। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज के अंदर इसको उगाया जाता है और भारत के अंदर केरल और तमिलनाडु में इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट है इसका वनस्पतिक विवरण। तो लौंग एक छोटा सदाबहार यानी एवरग्रीन पेड़ होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 12 मीटर तक ये हो सकती है। अब जब इसकी यंग स्टेज होती है, युवा अवस्था होती है, उस टाइम पे ये शंक्वाकार यानी कोनिकल शेप का होता है और बाद में ये सिलेंड्रिकल हो जाता है। पत्तियों की अगर हम बात करें तो सरल होती हैं, विपरीत अपोजिट यानी कि, और एक्स स्टिपुलेट ये पत्तियां होती है, यानी कि यहाँ पे स्टिप्यूल नहीं पाई जाती। नो स्टिप्यूल। ठीक है, यहाँ पे स्टिप्यूल नहीं पाई जाएगी। स्टिप्यूल क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो है ये लीफ बेस है और यहाँ से है एक लीफ अराइज हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये लीफ अराइज हुआ है। अब यहाँ पे क्या पाया जाता है, ये तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे पिटियोल। लीफ की स्टोक जो होती है वो पिटियोल हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट पिटियोल हो गया। अब यहाँ पे लीफ के बेस के ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे आउट ग्रोथ पाई जाती है लीफ स्टोक के बेस के ऊपर, बिल्कुल छोटे छोटे लीफ जैसे ही, और इन्हीं को बोला जाता है स्टिप्यूल। ठीक है, इन्हीं को स्टिप्यूल बोला जाता है। तो इसके अंदर स्टिप्यूल नहीं पाई जाती है। इसके अलावा ये जो प्लांट होता है ये चमकदार होता है, यानी कि ग्लैब्रस होता है, यानी कि स्मूथ होता है, कोई यहाँ पे हेयर्स नहीं होते हैं। इसके अलावा ये सुगंधित यानी कि एरोमेटिक प्लांट है। एंड इसके अंदर जो पर्णवृंत होता है यानी कि पिटियोल होता है वो फूला हुआ होता है। लेमिना लेंसोलेट टाइप का होता है, यानी कि इसका जो पत्ते हैं वो ऐसे टाइप के लेंसोलेट टाइप के पत्ते होते हैं इसके। इनफ्लोरेसेंस इसके अंदर टर्मिनल कोरिम्बोज ट्राइकोमस पेनिकल पाई जाती है। ठीक है, टर्मिनल कोरिम्बोज होती है जो कि ट्राइकोमस पेनिकल फॉर्म कर देती है। ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स इसके अंदर पाई जाती है जो कि नैरो और तीव्र यानी कि एक्यूट होती है। अब यहाँ पे ब्रैक्ट्स भी पाई जाती हैं एंड ब्रैक्टियोल्स भी पाई जाती है। ब्रैक्ट क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड या फिर मॉडिफाइड लीव्स होते हैं जो कि फ्लावर के साथ या फिर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हम बात कर रहे हैं एक स्टोक की। ठीक है, ये हो गया स्ट्रोक। और यहाँ से लाइक हम बात कर रहे हैं, यहाँ से इन्फ्लोरेसेंस के अंदर ये एक फ्लावर यहाँ से निकलता है। ठीक है, यहाँ से एक फ्लावर निकला, यहाँ पे फ्लावर हो गया, ये हो गया फ्लावर। अब यहाँ पे ये जो फ्लावर का बेस है जहां से फ्लावर निकला है, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे एक छोटा सा लीफ, स्पेशलाइज्ड लीफ होता है, इसको बोला जाता है ब्रैक्ट। ठीक है, ये ब्रैक्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो पाए जाते हैं छोटे छोटे और, ठीक है, यहाँ पे यानी कि फ्लावर से पहले और ब्रैक्ट के बीच में, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है ब्रैक्टियोल। ब्रैक्टियोल। ब्रैक्टियोल।
ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैक्ट और फ्लावर के बीच में ब्रैक्टियोल पाया जाता है। तो इसके अंदर ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल दोनों ही स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फूल जो होता है इसका इस फूल के अंदर फ्लेसी हाइपेंथियम पाया जाता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा फूल गया है, तो ये फ्लेसी हाइपेंथियम नाम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। हाइपेंथियम के अंदर क्या होता है, जो फ्लोरल रिसेप्टेकल है एंड इसके अंदर भी जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, स्टेमन्स है, ये क्या कर लेते हैं, ये एक फ्लोरल कप या फिर फ्लोरल ट्यूब फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इनलार्ज होके ये फ्लोरल ट्यूब या फिर एक फ्लोरल कप की फॉर्मेशन कर लेते हैं फ्रूट को बढ़ाने के लिए। तो इनके अंदर फ्लेसी हाइपेंथियम पाया जाता है। कैलिक्स की अगर हम बात करें, फोर लोब्ड कैलिक्स यहाँ पे पाया जाता है। कैलिक्स यानी कि सेपल यहाँ पे अगर देखिए फोर लोब्ड सेपल पाई जाती है। इसके अलावा फ्लेसी होती है और त्रिकोणीय होता है। कोरोला की अगर हम बात करें यानी कि पेटल्स की अगर हम बात करें तो 4 होती हैं, इम्ब्रिकेट होती है यानी कि उभरी हुई होती है और लाल रंग की रेड टिंग्ड होती है और गोल होती है। स्टेमन्स न्यूमरस होते हैं, 4 के ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेमन्स यहाँ पे पाए जाएंगे और 4 के ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। ओवरी इसके अंदर 2 सेल वाली ओवरी पाई जाती है और ये मल्टी ओविलेट टाइप की होती है, बहुकोशिकीय होती है। मल्टी ओविलेट के अंदर क्या होगा, अलग अलग टाइप के इसके अंदर लोब्यूल या बोल सकते हैं हम या फिर लोक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओव्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं ओवरी के अंदर। इंफीरियर टाइप की होती है एंड हाइपेंथियम के शीर्ष में स्थित होती है। ठीक है, हाइपेंथियम ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फ्यूज होकर ये ट्यूब फॉर्म कर ली है और इसके यहाँ पे क्या होते हैं, इसके शीर्ष के ऊपर पाई जाती है ये। इसके अलावा यहाँ पे ये स्टाइल यहाँ पे होता है। ठीक है, स्टाइल हो गया, यहाँ पे ये स्टेमन्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं यहाँ पे ऐसे। इसके अलावा इसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स भी पाई जाती है और फल जो होता है इसका एक बीज वाले आयताकार फ्लेसी होते हैं। ठीक है, एक बीज वाले होते हैं, आयताकार और फ्लेसी होते हैं। लाल बैंगनी रंग के फ्रूट होते हैं। ठीक है, लाल बैंगनी रंग के फ्रूट होते हैं और इनको लौंग की जननी यानी कि मदर ऑफ क्लोव्स कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मदर ऑफ क्लोव्स कहलाता है। तो ये यहाँ पे बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन हो गया है। नेक्स्ट है यूजेस। तो लौंग जो है भारत में आमतौर पर अचार, कढ़ी, सॉस, केचप के स्वाद के लिए बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मसाला मिश्रण यानी कि गरम मसाला की एक सामग्री में से इसका जो है ये एक कंपोनेंट होता है। इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट और माउथ वॉश में किया जाता है। ये स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है, उत्तेजक गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बीटल नट च्यू यानी कि सुपारी के अंदर और जो पान मसाला होता है उसके अंदर भी एक सामग्री होती है। इसका उपयोग, इसके तेल का उपयोग एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको यूजेनोल बोलते हैं। यूजेनोल एक तरह से हम बोल सकते हैं एक मुख्य घटक होता है परफ्यूम्स के लिए, तो ये परफ्यूम्स के अंदर उपयोग किया जाता है। लौंग का इस्तेमाल इसके अलावा अपच यानी कि इनडाइजेशन के अंदर, नोजिया के अंदर, शूल पेट फूलना यानी कि कोलिक फ्लोंटेंस के अंदर और डायरिया के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग टूथेक यानी कि दांत दर्द में राहत दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। भाप के आसवन यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन पर लौंग की जो कलियां होती है, बर्ड्स होती हैं, लौंग के जो तने होते हैं, पत्तियां होती हैं, इनसे एक आवश्यक तेल निकलता है। ठीक है, सभी जो लौंग के पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके अंदर से क्या होता है, तेल निकलता है जिसका उपयोग परफ्यूम्स के अंदर किया जाता है, सोप इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह किया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, मेडिसिन के अंदर किया जाता है, डेंटिस्ट्री के अंदर यानी दंत चिकित्सा के अंदर किया जाता है और इसका उपयोग माइक्रोस्कोपिक में एज क्लियरिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। तो ये सभी यूजेस हैं, ये सभी उपयोग है लौंग के। तो यहाँ पे हमने लौंग के बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, यूजेस एंड इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया है।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।